हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले मेरी गुड इवनिंग और दयान टीचिंग में आपका स्वागत है और वेलकम है। तो चलिए, ये वीडियो हमारे 10th के जो 23 में एग्ज़ाम देने वाले उनको लिए हेल्पफुल है और जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनको भी लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्लास होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखेंगे, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो यही कहना चाहता हूँ, अगर चाहते हैं कि अच्छे नंबर से पास हों तो ये वीडियो को अच्छे पूरा से बात कीजिएगा। तो ये हमारा देख सकते हैं प्रकाश के गुण है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये जो चैप्टर होती है चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उदाहरण के साथ हम चलेंगे, आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि 10th में सबसे ज़्यादा चैप्टर इसे से पूछा जाता है ना, यही आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए देखेंगे, सबसे पहले हम प्रकाश के गुण पढ़ते हैं, उदाहरण के लेते चलते हैं। अब पहले आ गया प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के अपवर्तन बांटते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश जब वो जिस क्रिया से आती है उसी में वापस हो जाती है, उसी को हम क्या करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं इसका परिभाषा जानते होंगे। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा हम समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ईमानदारी पूर्वक देखेंगे। तो चलिए, जैसे कि प्रकाश के गुण कहता है तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के गुण के कारण होता है ना। तारे जो हमारे टिमटिमाते हैं, कभी है ना भूख भाग नजर आते हैं, तो किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप देख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, हमारा क्या मछली का आभासी प्रतिबिंब का बनना। यानी मछली जो हमारी होती है तालाब में, आप लोग देखे होंगे कि मछली कहीं और तैर रही है ना, तैर रही है वो कहीं और, अब पता हमें चलती है कहीं और है ना, ऐसा पता होगा, प्रतीत होता होगा है ना। तो वही कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण कि मछली का आभासी प्रतिबिंब है ना। आप लोग कहीं कहीं ने किसी एक बाल्टी में किसी को सिक्के को या फिर कोई आभासी प्रतिबिंब, मान लें यहाँ पे कुछ ऐसे में प्रकाश के अपवर्तन की पानी में आप लोग कहीं छड़ी उसको डंडा ऐसे करके रखे होंगे तो वहाँ तिरछी नज़र आती होगी, नहीं पता है। तो उसका किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आप सकते हैं हीरे का, यानी हीरे का चमकना, ये क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जैसे हमारे टूटे है ना, टूटे हुए कांच का चमकना, कहीं टूटे हुए कांच दिखाई पड़ता है किसके कारण, टूटे हुए कांच कभी देखे होंगे, टूट गए कांच उस लाइट पे जब पड़ती है, सूर्य की लाइट जब पड़ते हैं तो बहुत चमकती है ना। तो किसके कारण, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। जैसे हमारा मृग मरीचिका का चमकना। मृग मरीचिका मतलब होता है बाबू कि जैसे हमारी रेत यानी बालू जो होती है, बालू में क्या होता है, जब हमें रोशनी वहाँ पर जाती है तो क्या चमकना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग को गर्मी के दिनों में आप लोग कहीं ने 4 व्हीलर से जाते होंगे, आप लोग को जब आप लोग बढ़ते होंगे तो आप लोग सही सड़क के दूर से यानी दूर जब आग की फैलाते हैं तो वहाँ क्या होती है, तो आपकी धूप को, लहलाई धूप को जब सड़क के पे रेत रहती है कुछ, तो वहाँ चमकना स्टार्ट लगता है कि वहाँ पानी होगा, ऐसा कभी नहीं देखा होंगे। ठीक है, कहीं रेत जहाँ बालू है तो वहाँ पे चमकता है, उसी को हम बोलते हैं मृग मरीचिका का, उसी को क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका का चमकना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए, ये हमारा हीरा का चमकना और कांच का चमकना, टूटे मृग मरीचिका, हमारे किस में आ जाए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ईमानदारी पूर्वक देखते चलेंगे। चलिए तीसरा देखेंगे, व्यतिकरण किसे कहते हैं। व्यतिकरण उसे हम कहते हैं, जिसे व्यतिकरण आपको पता है साबुन का बुलबुला। ठीक है, व्यतिकरण का हम उदाहरण, सिर्फ हम सबको उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है बाबू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसी के लिए मैं बार बार है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो हमारा व्यतिकरण साबुन का बुलबुला होगा, तेल का सदा चमकीला प्रतीत होना। आप लोग को पता है स्टूडेंट की, जब अब सड़क पे चलते होंगे तो कहीं कहीं देखे होंगे तेल कहीं गिर जाती है, बरसात जब होते हैं वही तेल जब क्या होता है, कहीं कोई किसी प्रकार का तेल है ना, जहाँ पे देखेंगे गाड़ी, जहाँ पे गाड़ी लगती है वहाँ पे देखेंगे कहीं कहीं तेल जब सतह पे गिर जाती है। और जब बारिश होती है, उस बारिश के दिन में आप लोग चलिएगा तो वहाँ कुछ कुछ लाइटें आती है ना, तो तेल जो चमकती है, तेल की सतह जो चमकती है, वही कहा था व्यतिकरण के कारण वो क्या चमकीला चमकाते हैं। फिर देखते हैं पोर है ना, मोर का पंख हो गया, क्या हो गया, मोर का पंख। मोर का पंख में भी कई प्रकार की डिजाइनिंग लाइट रहती है, तो किसके कारण चमकती है, व्यतिकरण के कारण। आप देख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं, विवर्तन। विवर्तन किसके कारण होती है, विवर्तन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो पत्ते का है ना, पत्ते का परछाई का गोल दिखाई देना। पत्ते हमारे क्या गोल होते हैं ना, किसी का पत्ता क्या होता है, गोल टाइप का होता है, किसी का पत्ता है ना, आप लोग को पता है पत्ता यहाँ पे है ना, किसी का पत्ता है ना, पत्ते का परछाई का गोल दिखाई, वही लाइट मुड़ के चल जाती है ना, तो वही उसी के कारण क्या पत्ते परछाई का गोल दिखाई देते हैं, विवर्तन के कारण। तो कहीं पत्ते का अगर दर्शाया रहेगा तो किसके कारण हो जाएगा, विवर्तन के कारण। आप देख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, अब आगे प्रकीर्णन।
तो प्रकीर्णन में क्या करेंगे, छोटे छोटे धूल के साथ रंग बिखरना है ना। अगर कोई छोटे छोटे धूल के साथ रंग बिखर रहा तो किसके कारण आ जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। जैसे धूल का आप समझ नहीं रहे हो, धूल का बिखरना क्या होता है। जैसे आप लोग को पता है कि जैसे कि सूर्य भगवान के उदय होते हैं, सूर्य सब उदय होते हैं, तो प्रकीर्णन के कारण ही हमें सूर्य भगवान वास्तविक उदय नहीं होते हैं, तब भी हमें लाइट क्या होता है, प्रतीत होती है कि सूर्य भगवान उग गए। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि धूल करने में क्या होती है, प्रकीर्णन होती है, उसी कारण हमें लगती है सूर्य भगवान उदय हो गए। ठीक है, लालिमा आ जाती है। उसका सूर्य अस्त के समय, यानी सूर्योदय सूर्यास्त के कारण किसके आ जाएगा, प्रकीर्णन के कारण ही हमें दिखाई देती है सूर्य अस्त। ठीक है, वहाँ लालिमा दिखाई जो देती है प्रकीर्णन के कारण। आगे दे सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है प्रकाश का नीला प्रतीत होना, है ना। आकाश का नीला प्रतीत होना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। प्रकीर्णन, और जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया सूर्य का उदय होना और अस्त के समय लालिमा दिखाई देना, आकाश का नीला प्रतीत होना हमें किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण होती है। अब देखते हैं प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होगा, नहीं कहेगा सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, लाल रंग का क्या होता है, सबसे कम होता है। क्योंकि प्रकीर्णन कम होने के कारण हमें लाल रंग क्या हो जाती है, खतरे का निशान में दिया जाता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि खतरे का निशान लाल रंग क्यों दिया जाता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारे लाल जो रंग होती है प्रकीर्णन उनका बहुत कम होते हैं, इसीलिए दूर तक दिखाई देते हैं ना, तो हमें लाल रंग का उपयोग होती है। ठीक है, तो हमें लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होते हैं, कम होते, तो हमें दूर तक दिखाई देती है। वही पूछेगा कि तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होगा, तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होगा, और प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा, तो पूछेगा प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और है ना, और प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है, बैगनी का कम होता है ना। इस प्रकार आ जाएगा, प्रकीर्णन कम हो सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट, हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आ गया। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बनेंगे इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आप लोग को पता है प्यारे स्टूडेंट कि हमारे इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, उसको हम थोड़ा लिखेंगे, बैजानी पिनाला होता है, बैजानी पिनाला। अब सातों कलर इसमें आ गए, बैसे बगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ल से लाल होता है। ये हमारे सातों कलर होती है, इसमें प्रकाश का इंद्रधनुष में आते हैं। इंद्रधनुष में सातों कलर आते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस प्रकार आप लोग याद रखें, बैजानी पिनाला। ठीक है प्यारा स्टूडेंट, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इंद्रधनुष का होता है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट हम थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, इतना आप लोग बना रही हैं तो हम थोड़ा पूछ रहे हैं, पतले फिल्म का बनना किस गुण के कारण होता है। पतले है न, पतले फिल्म का बनना किस गुण के कारण होता है, किस गुण के कारण होता है। आप लोग बताएंगे प्यारे स्टूडेंट, पतले फिल्म का बनना किस गुण के कारण होता है। आप लोग ज़रा बताएंगे पतले फिल्म का बनना किस गुण के कारण होते हैं। तो देखेंगे प्यारे स्टूडेंट कि पतले फिल्म यहाँ कहीं नहीं बताएं, तो पतले फिल्म कहा जाता है, जैसे कि आप लोग को बताएं यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमें बताएं साबुन का बुलबुला, तो साबुन का बुलबुला होता है, आप लोग को पता है कि जहाँ पे छोटा छोटा जो बुलबुला होते हैं साबुन के, वही एक पतला लेयर हो जाती है। क्या होती है, पतला लेयर। उसी पतला लेयर को हम कहते हैं पतले फिल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्म देखने वाले नहीं, जो मूवी देखते हैं उसको नहीं बोलते, पतले फिल्म हम की उसको, साबुन की बुलबुले को, पतली लेयर को पतले फिल्म कहते हैं। उसी को हम यहाँ पूछेंगे पतले फिल्म का बनना किस गुण के कारण होता है, तो आप लोग बनेंगे ऑप्शन क्या मारेंगे, व्यक्तिकरण के कारण होते हैं। क्या, व्यक्तिकरण के कारण होता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अगर इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं, अगर चाहते होंगे तो कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर है ना, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।